हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के ऊपर। क्या ये डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स इतने प्रॉफिटेबल है भी हैं जितना लोग कहते हैं कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स लो? ये मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उससे पहले हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त अंकुर मल्होत्रा। वेलकम टू द न्यू वीडियो फॉर चैनल मनी विद अंकुर। तो आइए शुरू करते हैं। ये है हमारे टॉप 10 डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। सबसे पहले तो आ जाता है डिविडेंड किंग ऑफ इंडिया, वेदांता। अगर आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक आप देख रहे हैं तो ये आपको स्टॉक दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि इसका जो डिविडेंड यील्ड है, डिविडेंड यील्ड इज कितने परसेंट स्टॉक आपको डिविडेंड पे करता है एक साल में। करंट प्राइस से ये कैलकुलेट होता है। अब देखेंगे आप ये कि मेटल इंडस्ट्री का स्टॉक है और द मार्केट कैप ऑफ द स्टॉक इज अबव 2 लाख करोड़, क्लोजिंग प्राइस इज 526 रुपीज एंड द डिविडेंड यील्ड इज 8.39। मतलब FD gives you around 7%, but this stock will give you around 8.39। बाकी स्टॉक की हम बात कर लेते हैं। PE रेशो इस स्टॉक का 13.53 है, 20 से नीचे होना चाहिए। इट्स रियली गुड। एक महीने में इस स्टॉक ने रिटर्न दिया है 3.2%, 6 महीने में 17.71% और एक साल में 16.41%। और प्राइस टू बुक वैल्यू जो कि रेशो है इसका 3.77% है। रिटर्न ऑन इक्विटी इज 31.28 एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयज 29। ये 20 से ऊपर होना चाहिए। तो ये तो स्टॉक हो गया हमारी लिस्ट में पास। अब ये स्टॉक हमारी लिस्ट में पास क्यों हुआ है वो मैं आपको आगे अभी आपको एक्सप्लेन हो जाएगा वो चीज़। इसे हम कर देते हैं ये लो। अब अगले स्टॉक के ऊपर आते हैं, तब आपको ये चीज़ समझ लगेगी मैं क्यों कह रहा हूँ। ये वीडियो का मेन पर्पस क्या है समझाने का। बहुत से फंड मैनेजर्स होते हैं या बहुत लोग आपको कहेंगे कि आप स्टॉक ले लो कि रिटर्न भी देगा और उसके साथ वो आपको डिविडेंड पेइंग भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा। आई एम नॉट सेइंग दे आर रॉन्ग, लेकिन डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स कितने चलते हैं, टॉप 10 कंपनीज जो डिविडेंड पे कर रही हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सेकंड इज कोल इंडिया। शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा इन्वेस्टर जिसे इसके बारे में नहीं पता होगा कि वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज इन माइनिंग कोल। 2 लाख करोड़ से ऊपर ही रहेगा इनका भी मार्केट कैप। 376 रुपीज़ का इनका प्राइस रहेगा। डिविडेंड यील्ड इज 7%। पी रेशियो इज 6.59, दैट इज एक्सीलेंट। एक महीने में इसने माइनस रिटर्न दिया है -4.85। 6 मंथ्स में इसने 5.54 और एक साल में 9.41। तो अब आपको मेरी बात समझ लग रही होगी। आप ये 7% के डिविडेंड यील्ड के चक्कर में आपने ये रिटर्न ही माइनस ले लिया। चलो, अभी स्टोरी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। अब आते हैं कैस्ट्रॉल इंडिया पे। वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज इन लुब्रिकेशंस और 18,918 करोड़ की कंपनी है कि 192 इसका क्लोजिंग प्राइस है। 6.8% इसका डिविडेंड यील्ड है। पी रेशियो भी कि बहुत अच्छा है 20.4, 20 से नीचे या 20 के आसपास इज ऑलवेज गुड। 1 मंथ इज 3.73%, 6 मंथ इज 6.92% माइनस रिटर्न्स। आप देख सकते हैं 6.8% डिविडेंड यील्ड है, उसको भी ये क्रॉस कर गया है। और एक साल में 3.23%, तो अप्रॉक्सीमेटली 3.5% आपको यहाँ पर बेनिफिट होता है। उसके बाद आप देखेंगे इसमें
return on equity is 42.15 and the return on capital employed is 54. That is really good. प्राइस टू बुक वैल्यू की रेशियो इज 8.2, वो थोड़ा सा ऊपरली साइड है. अब आप आएंगे हिंदुस्तान जिंक पे. ये भी एक बहुत बड़ी कंपनी है और इसका भी की मार्केट कैप 2 लाख करोड़ से ऊपर है. 485 रुपीज़ का इसका क्लोजिंग प्राइस है. 6% इसका डिविडेंड यील्ड है और पी रेशियो 19.37 एक सरकारी कंपनी के लिए थोड़ा सा ऊपर है. एक महीने में इसने दिया है 0.64% रिटर्न, 6 महीने में दिया है 7.2% रिटर्न और एक साल में ये फिर आ गया फाइनस में. तो यहाँ पर आपका कि नेट शेल जो रिटर्न निकल के आता है दैट इज़ अराउंड 4%. प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इज़ 15.05. दैट्स अगेन एक्सपेंसिव. प्राइस टू return on equity is 72.6. that is excellent and capital employed is 63. that is again excellent. ONGC oil and natural gas स्टॉक है ये. यहाँ पर भी आप देखेंगे बहुत बड़ी मार्केट कैप, 3 लाख करोड़ प्लस इज द मार्केट कैप और 243 रुपीज़ का इसका क्लोजिंग प्राइस रहा है एंड 5% is the dividend yield. P ratio is also good, 8.43, but the 1 month return is 3.49 and the 6 months is 0.24 and the 1 year return is minus 3.55. That comes to be around 1.5% of the return. REC Limited फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी है, एक अच्छा बिजनेस है, गवर्नमेंट एंटिटी है. अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है. 360 रुपीज़ इज़ द क्लोजिंग प्राइस एंड द डिविडेंड इज जस्ट बिलो 5. पी रेशियो की बहुत अच्छा है, 6 है एंड द 1 month रिटर्न इज -3.25 एंड द 6 months रिटर्न इज 10.5 and the 1 year return is -31.68. So this is an red flag. I will mark that red because a stock which is given -31.68% and you are going for dividend, that is not good. So I will mark this as red. This should be green, na? It should be green, yeah. It is a green flag. So again we are coming to the next stock. This is NMDC. क्यों चाहिए भाई तुझे? कुछ नहीं चाहिए मुझे. NMDC ये की माइनिंग आयरन मतलब कि मेटल में भी होता है ये स्टॉक यूज़. 65,000 रुपीज़ का की मार्केट कैप है. 73 रुपीज़, क्योंकि ये स्टॉक अभी पीछे स्प्लिट हुआ था तो ये स्टॉक का प्राइस और नीचे आ गया. 73.92 एंड द डिविडेंड यील्ड इज़ 4.45% एंड द पी रेशियो इज़ ऑल्सो गुड. 920 से नीचे अच्छा होता है. एक मंथ का इसका रिटर्न है 0.16%, 6 months का 4.32% एंड दी 1 year is -2.62 and the returns comes to be around 2%. PFC, RAC and PFC is almost the same thing. Same business doing companies but the different segments. इसका आपकी मार्केट कैप देखेंगे तो 1,20,000 करोड़ का रहेगा. 362 रुपीज़ इज द closing price and the dividend yield is 4.33% and P ratio is 5.24% and the 1 month return is -8.14%. 6 months is 11.91% and whopping 26.58% is the minus return in a year. और आप इसका 4.33% का डिविडेंड यील्ड का क्या करेंगे भाई? दिस इज अगेन ए रेड फ्लैग हियर. Now coming to UTI Asset Management, this is one of the famous मैनेजमेंट कंपनी जो ये कि ऑनलाइन से कि पहले एक अच्छा काम करती थी.
This is the definition of UTI asset management. Company is having a market cap of 14,684 crores and the closing price is 1141. Dividend yield is 4.18. P ratio is slightly above 20. That will be okay. 1 month return is 13.28 in the minus. 6 months is 4.54 and 1 year is 11.36%. So all the stuff that goes into the vein, because अगर आपके माइनस में के रिटर्न दे रहे हो तो भाई क्या है. प्राइस टू की बुक वैल्यू की रेशो इसका 2.85 है और रिटर्न ऑन इक्विटी 14.44 एंड कैपिटल एम्प्लॉयज 20. गेल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है. अभी इनका कुछ न्यूज़ में भी आया है. अभी ये स्टॉक रिसेंटली फॉल किया है. तो 1,20,000 crores plus company and 176 is the closing price. Dividend yield is 4%. P ratio is 9.7%. 1 month return is 1.97. 6 months return is 9.39 and 1 year return is 10.48 and the price to book value ratio is also good, 1.42 and return on equity 15.33, which is very low, and return on capital employed is 15, that is also low because it's an capital intense business. तो जिस चीज़ के लिए हम यहाँ देख रहे हैं आपकी 1 ईयर और इसको व्हेन यू कंपेयर दिस नंबर्स यू आर इन ए -6%. सो नेटशेल मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये था टू help you understand that the stocks which gives dividend, highest dividend in India right now, the top 10 stocks are not profitable except Vedanta is the exception here. Rest, if you put the money in your saving account, then also you will get the better return. So don't go for, if you are likely to invest in stock market, go for the better stock which is paying less dividend, that will be okay. But if you go with the stocks with the dividend but they are not giving any returns, that is not a good option for investing. So this is it. दिस इज अंकुर मल्होत्रा साइनिंग ऑफ. होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. थोड़ा सा मैंने इस वीडियो में स्टाइल भी की चेंज करा है. आई एम वेरी कंफर्टेबल इन इंग्लिश, लेकिन मैं हिंदी में वीडियो बनाने की ट्राई करता हूँ बिकॉज फॉर मास ऑडियंस. सो आज मैंने थोड़ा सा मिक्स करा है क्योंकि एक बड़ी बेसिक इंग्लिश मैंने की यूज़ करी है. ये आपका था क्लोजर फॉर दी, जो आप लोग डिविडेंड करते कि रहते हैं, जो ये के चैनल्स पे भी आप देखते हैं. वन थिंग मोर, डिविडेंड यील्ड जहाँ जो ये मैंने अभी के बताई है वो दैट इज़ ऑन दी करंट मार्केट प्राइस. दूसरा की डिविडेंड होता है जो उनकी फेस वैल्यू के ऊपर ये लोग की बताते हैं 750% दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया. उसकी कैलकुलेशन में आप हिम्मत पड़िए. रेगुलर जो प्राइस है उससे मैंने आपको डिविडेंड यील्ड बता दिया है. एक इसमें छोटा सा एग्जांपल आपको मैं दे देता हूं. अगर 526 रुपीज़ आज वेदांता का स्टॉक है तो इसका जो डिविडेंड यील्ड है दैट इज़ 8.69 रुपीज़, 8.39 रुपीज़ सॉरी. then the dividend will be around 44 rupees. This 44 rupees will not be given in the single go. 2-3-4 बार में कि डिविडेंड की मिलता है, लेकिन ये अमाउंट आपको मिल जाएगा. अगर आप इसको रिकैलकुलेट भी करना चाहते हैं तो आप पास्ट अर्निंग गूगल पे सर्च कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो. दिस इज अंकुर मल्होत्रा साइनिंग ऑफ. बाय बाय. इन्वेस्ट करते रहें सोच समझ के. थैंक यू.